हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 डेसिमल, जिसका ये मेरा थर्ड पार्ट है और इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। तो अब आज हम करेंगे इस चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन। जो हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे मनी है, वेट है, हमारी कैपेसिटी है, लेंथ है, उसमें डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होती हैं। तो अगर हमें एक यूनिट दी हुई है क्वेश्चन में, हमें दूसरी यूनिट को चेंज करना आया है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई है, तो आपको इनको चेंज करना आना चाहिए। चेंज करने के लिए आपको उन दोनों यूनिट्स का रिलेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मनी में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। मनी में जो हम यूज़ करते हैं या तो पैसे होते हैं या रुपीज़ होते हैं। और पैसे और रुपीज़ में आपको रिलेशन शायद पता होगा क्या होता है कि ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे। ठीक है, 100 का रिलेशन है। जो पैसे है वो एक छोटी यूनिट है और रुपीज़ पैसे की कंपैरिजन में बड़ी यूनिट है। ठीक है, क्योंकि भाई 100 पैसे मिलकर 1 रुपये बन रहा है, तो कौन सी यूनिट बड़ी हुई? रुपीज़ बड़ी हुई। तो ये हमेशा याद रखिए, जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं, अगर मुझे रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करना है तो मैं हमेशा मल्टीप्लाई करूँगी। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाने में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और कितने ज़ीरो जो रिलेशन में होते हैं उतने ही ज़ीरो हमें उसमें मल्टीप्लिकेशन में लगाने होते हैं। सब एग्जाम्पल हम करेंगे। तो अगर हमें पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1/100 से। अब हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे कि 19 पैसे है। 19 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि पैसे छोटी यूनिट है और रुपीज़ एक बड़ी यूनिट है और इन दोनों का रिलेशन 2 ज़ीरो का है, तो मैं क्या करूँगी, 19 को 100 से डिवाइड कर दूँगी, तो ये रुपीज़ में चेंज हो जाएगा। मैंने छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो रुपीज़ कितने बनेंगे, रुपीज़ इज इक्वल्स टू 0.19। ये 2 ज़ीरो ख़त्म होने के लिए मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट जंप कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ये रुपीज़ 0.19 में कन्वर्ट हमने कर दिया। इसी तरह अगर 6 रुपीज़ है और 57 पैसे हैं, हमें टोटल इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हमारा रुपीज़ में है ही, हमें ये चीज़ भी 57 पैसे भी रुपीज़ में बदलने हैं। तो क्या करेंगे, 60 रुपीज़ प्लस 57 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़, ये भी रुपीज़ इधर ही आ गया। तो क्या आया, 60 रुपीज़ प्लस रुपीज़ 0.57, 2 ज़ीरो यहाँ पर 2 पॉइंट जंप हो गए, तो कितना आया हमारा, 6.57 रुपीज़। ठीक, ये हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब लेंथ देखते हैं, लेंथ में क्या क्या होता है, कौन कौन से यूनिट्स यूज़ होती हैं। मिलीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर होती है, और भी बहुत होती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें यही करनी है। अगर मिलीमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन देखें तो हमेशा ये याद रखिएगा 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है। इन दोनों का रिलेशन 10 का होता है। मिलीमीटर एक छोटी यूनिट है और सेंटीमीटर इसके कंपैरिजन में एक बड़ी यूनिट है। तो अगर मुझे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है यूनिट्स को, तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे मुझे यहाँ पर 100 से डिवाइड करना पड़ा था। तो अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे 6 mm है, 6 मिलीमीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 6/10 कर दूँगी और ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर लिख लूँगी बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 6 mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जब चेंज करते हैं तो डिवाइड कर दिया, विच इज़ इक्वल्स टू 0.6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट यहाँ जंप हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं एक और रिलेशन होता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सेंटीमीटर मीटर के कंपैरिजन में छोटी यूनिट है, तो 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनता है। तो अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाने के लिए मुझे हमेशा डिवाइड करना पड़ता है। तो इधर करना है कन्वर्ट 425 इंटू
मीटर्स में करना है हमें। तो 425 को मीटर और सेंटीमीटर का हमने रिलेशन याद करा, तो 100 का रिलेशन है। तो मैं क्या करूँगी, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से डिवाइड कर दूँगी और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल्स टू, ये 2 पॉइंट यहाँ पर जम करेंगे, 4.25 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिलेशन आता है लेंथ में। लेंथ में एक और यूनिट का रिलेशन है, 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। किलोमीटर बड़ी यूनिट है एज़ कम्पेयर टू मीटर। तो अगर मुझे मीटर से किलोमीटर में चेंज करना होगा, जैसे मुझे 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 785 मीटर को मुझे किलोमीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, 785/1000 करके इसे मैंने किलोमीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि मीटर और किलोमीटर का रिलेशन 3 0 का था। ठीक, विच इज़ इक्वल्स टू 0.785 किलोमीटर। अब वेट का देख लेते हैं। वेट में भी ऐसे ही है, 100 mg इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। तो 1 mg विल बी इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम। मिलीग्राम में ग्राम में चेंज कर दिया। इसी तरह 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। इधर यहाँ पर हमारा ग्राम है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है केजी में। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 783 अपॉन, इन दोनों का रिलेशन ग्राम और किलोग्राम में 3 zeros का है। तो मैंने छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में करा, तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ा और ये केजी में चेंज हो गया, 0.783 केजी। ठीक, अब इधर देखिए, 14 kg 483 ग्राम को केजी में बदलना है। यहाँ तो केजी है ही, लेकिन यहाँ पर ग्राम है, तो मैं क्या करूँगी, 14 kg प्लस 483 अपॉन 1000 kg इज इक्वल्स टू 14 kg प्लस 0.483 kg इज इक्वल्स टू 14.483 kg। चेंज हो गया। इसी तरह कैपेसिटी क्या होती है कि किसी भी एक यूटेंसिल है या कोई भी चीज़ है, कोई पॉट है, कोई टैंक है, उसकी में कोई भी चीज़ कितनी लीटर लिक्विड उसमें आ सकता है, उसको कैपेसिटी कहते हैं। तो लीटर्स में होती है कैपेसिटी। तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर और 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। मिलीलीटर से लीटर में चेंज करा। इसी तरह 1 लीटर 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर। तो मैं 1 लीटर में और किलोलीटर में चेंज करने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। 445 लीटर 25 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लीटर में है ही ऑलरेडी। अब मुझे इसे मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, तो ये मैं लिखूँगी 45 लीटर प्लस 25 अपॉन 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 45 लीटर प्लस 0 पॉइंट, यहाँ पर 3 बार जम कर आना है, तो मुझे एक यहाँ पर 025 करना पड़ेगा लीटर इज इक्वल्स टू 45.025 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह 5 किलोलीटर और 100 मिलीलीटर को किलोलीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो क्या मैं करूँगी, 5 किलोलीटर तो ठीक है, पहले मैं 100 मिलीलीटर लेती हूँ। तो 5 किलोलीटर इज प्लस 100, पहले मैं लीटर में चेंज करती हूँ, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करती हूँ। तो ये क्या होगा, 100 लीटर अपॉन 1000। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसको इसमें चेंज किया, 2 0 हमारे चेंज ख़त्म हो गए, तो ये जाएगा 5 किलोलीटर प्लस 0.1, क्योंकि यहाँ पर 1 0 बचा है तो पॉइंट यहाँ जम करेगा, लीटर आ गया। अब मुझे क्या करना है, फिर लीटर को किलोलीटर में चेंज करना है। तो 5 किलोलीटर प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय, फिर मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये किलोलीटर में चेंज होगा। इसी तरह मुझे कितना चेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 पर 1 2 3, तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 5 किलोलीटर प्लस 0.0001 किलोलीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 5.0001 किलोलीटर। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये
जो मैंने सारी यूनिट्स का रिलेशन बताया है समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब दूसरी वीडियो तक के लिए बाय।